तो आज हम इस वीडियो में कुछ खास जानेंगे। जी हाँ, खास मतलब आज हम एक बहुत ही महान शख्सियत के बारे में जानेंगे और देखेंगे इन्होंने अपने लाइफ में कैसे बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हुआ इन्होंने अपनी जान खुद से ले ली। सोचने वाली बात है। तो आज हम सब कुछ जानेंगे। तो आपको पहले नाम बता देते हैं हम किसके बारे में आज बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे आज एलन ट्यूरिंग। सर लगा लीजिए आगे, सर एलन ट्यूरिंग। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जून 1912 में हुआ था। आपको यह डेट शायद याद भी होगा। इसी डेट को इसी सन में टाइटैनिक जहाज़ भी डूबा था और हमारे 1600 यात्री भी मारे गए थे, उसमें जान चली गई थी। 1600 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी वैसे। तो इनका थोड़ा व्यक्तित्व ये कैसे थे इनके बारे में जानते हैं। एलन ट्यूरिंग ये बहुत खुले माइंड के इंसान थे और यह अपनी लाइफ एक खुले विचार की तरह से जीना चाहते थे। कोई मतलब प्रेशर नहीं लेना चाहते थे। हाँ, लेकिन इनकी सोच बहुत क्रांतिकारी थी। वह बहुत सक्षम थे। इनके पोटेंशियल पावर बहुत इनके अंदर था और बहुत ही हार्ड वर्कर थे। बहुत से इतिहासकार इनको याद नहीं रखते हैं, लेकिन इनको माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। सर एलन ट्यूरिंग वंस अगेन। तो इनका डेथ इनका कब की है? 7 जून 1954। जिस मंथ में ये जन्म ली उसी मंथ में डेथ भी की। और डेथ क्यों की? खुद से ही कर ली है। एलन ट्यूरिंग एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सबसे पहले नींव रखी, जिनके वजह से आज हम इतना आगे पहुंचे। इनके फादर का नाम ट्यूरिंग जूलियस मैथलिस था, जिन्होंने छात्रपुर में ब्रिटिश सरकार की भारतीय सिविल सेवा में ICS में एक प्रतिष्ठित पद संभाला था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। वह उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। इनकी माता का नाम था सारा एलन सारा ट्यूरिंग और वह मद्रास रेलवे के मुख्य अभिनेता की बेटी थी। अब सर एलन ट्यूरिंग जो थे, यह एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और ये पढ़ाई कहाँ से किए थे? यह पढ़ाई किंग कॉलेज कैम्ब्रिज से किए थे। मतलब मैथ का अध्ययन किए थे। हिंदी में बोले तो गणित का अध्ययन किए थे। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश कोड ब्रेचिंग कंपनी गर्नोवेट कोड एड साइफर स्कूल में शामिल हो गए और वहाँ पे क्या किए? कोड को डिपिक्ट करते थे, मतलब कोड को कन्वर्ट करते थे। ऐसा काम करते थे। उस समय माना जाता था कि यह बहुत बड़ा काम था। आज के टाइम में हम आसानी से चीज़ें थोड़ा समझ जाते हैं इधर उधर से कन्वर्ट करके, लेकिन उस समय जिस टाइम कंप्यूटर अभी सही से आविष्कार नहीं हुआ था, इनका नींव यही रखे थे। उस समय ये कोड को डिपिक्ट कर रहे थे। तो इनका उसमें यह बहुत ही बड़ा योगदान इनका माना जाता था। तो भाई फिर धीरे धीरे युद्ध हुआ समाप्त, ठीक है। अब इसके बाद ट्यूरिंग अपना फोकस फिर से कंप्यूटर में ध्यान देने लगे। कंप्यूटर विज्ञान में अपना ध्यान फोकस किए और हम आज जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, उस समय यह उस पर फोकस की। हालांकि ऐसा कोई नाम नहीं था उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बाद में इसका नाम पड़ा, ठीक है। और ये आविष्कार किए ट्यूरिंग मशीन। जी हाँ, लेकिन ये किस कॉन्सेप्ट पे की? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल मशीन। इससे यह ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार की। और ट्यूरिंग मशीन क्या है?
ट्यूरिंग मशीन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। ये है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तो मशीन थी, खुद से सॉल्व करती थी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जल्दी डिस्कस करेंगे। सर एलन ट्यूरिंग का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हमारे समाज के लिए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे इन्होंने एआई का नींव रखा, और इन्होंने मैथमेटिशियन में बहुत ही अपना वर्चस्व दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई, और साथ में एआई में इनका मशीन लर्निंग में भी अपना ये फिर रुचि दिखाए। और उसमें इन्होंने उस समय ही आकलन इन्होंने लगा दिया था कि मशीन केवल काम नहीं कर सकती, हम इसे सोचवा भी सकते हैं, और हम किसी कोई चीज़ ऐसे सिखाएं तो वह काम भी कर सकती है। सर एलन ट्यूरिंग जी ने कंप्यूटेशनल सोच भी रखते थे। इनके दिमाग में पहले ही आ गया था कि कैसे कोई चीज़ कंप्यूटेशनल हो सकती है, ठीक है। अब इन्होंने 1950 में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का भी नींव रखा, ये जो कि बहुत ही क्रांतिकारी काम हो गया। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। अब इसके बाद करते हैं, इनको एक सारी उम्र में ही निधन हो गया। निधन कैसे हो गया? 7 जून 1954 में 41 वर्ष के ही लगभग हुए थे, और माना जाता है कि इन्होंने सुसाइड खुद से कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और माना जाता है कि वो कुछ खास कोई कहानी तो नहीं बताई गई है इसके पीछे, लेकिन साइनाइड मिला हुआ, एक कोई सेव था उसमें साइनाइड मिला हुआ था, तो वह उन्होंने खा लिया, इसके वजह से उनका डेथ हो गया। और 1954 में डेथ हुआ, लेकिन उनका 1952 में उनको कोर्ट ने कोई सज़ा भी सुनाई थी, आजीवन शायद कारावास, कुछ इस तरीके का। आजीवन कारावास नहीं था, उस हम ऐसे ही मान सकते हैं कि ऐसे रिलेटेड कुछ था। मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद इससे काफ़ी परेशान हो रहे थे, और हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इनको। सो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इनके डेथ के बारे में उतनी जानकारी तो नहीं है। अब जब कोई चीज़ पुष्टि नहीं है तो उसके बारे में बोलना सही भी नहीं होता है, ठीक है। जितना है जानकारी उतना मैंने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच। इनका रिस्पेक्ट करिए, बहुत ही क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति हैं, और हमें सम्मान करना चाहिए। हमें बहुत कुछ देखिए, बहुत कम उम्र में अपने ही चल बसें। सो थैंक यू सो मच।